क्या सच में केएल राहुल केकेआर ज्वाइन करने वाले हैं? मगर इस बात में कितनी सच्चाई है? और कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स को केएल राहुल के बदले क्या देगा, पैसे या फिर प्लेयर्स? खैर चलिए इसी न्यूज का रियलिटी चेक करते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। सबसे पहले तो ये जानते हैं केएल राहुल और केकेआर के बीच जो ट्रेड डील का बातचीत हुआ वो आखिर मार्केट में आया कैसे? कहीं ये फेक न्यूज तो नहीं या फिर कोई रूमर तो नहीं? तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, इस न्यूज की पुष्टि केकेआर के कोच अभिषेक नायर ने किया है कि हमने केएल राहुल को 25 करोड़ रुपया का ऑफर दिया है, साथ में कैप्टेंसी का भी ऑफर दिया है। साथ ही इसी चीज का आर्टिकल, इसी न्यूज का आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपा था। मतलब इससे तो ये साफ है कि ये वाला जो न्यूज है कोई फेक नहीं है और न ही रूमर है, बिल्कुल 100% सही न्यूज है। वही अब बात आता है लॉजिक की कि आखिर कोलकाता नाइट राइडर्स क्यों केएल राहुल को ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि भाई केएल को ऑफर करने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने ध्रुव जुरैल को पहले ऑफर किया, वहां से डील रिजेक्ट हो गया। फिर सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान किशन को अप्रोच किया, वहां से भी रिजेक्ट हो गया। फिर एट द एंड संजू सैमसन को डील के लिए अप्रोच किया, वहां पर भी बात नहीं बना। तब फिर जाकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने केएल राहुल की तरफ देखा और 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिल्ली कैपिटल्स को दिया है। और यदि दिल्ली कैपिटल्स इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो केकेआर का सारा प्रॉब्लम एक ही प्लेयर से सॉल्व हो सकता है। क्योंकि यदि आप केकेआर का साल 2025 का स्क्वाड देखोगे तो इसके टीम में कुछ वीक पॉइंट थे, जैसे इनके पास कोई एक रिलायबल टॉप ऑर्डर नहीं था, न ही विकेट कीपर था और न ही कोई ऐसा बंदा था जो लीडरशिप ग्रुप में थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर सके, यानी अजिंक्य रहने का हाथ बटा सके। वैसे तो अजिंक्य रहने का कप्तानी मेरे को बिल्कुल मतलब एवरेज से बिलो एवरेज कप्तानी था भाई। आप मानो या ना मानो, साल 2025 में अजिंक्य रहने का कप्तानी जो है थोड़ा सा मतलब नहीं था, उतना अच्छा नहीं था। दैट्स व्हाई कि कोलकाता नाइट राइडर्स केएल राहुल के लिए डेस्परेट है और एकमात्र केएल राहुल ही इनके जो तीनों वीक पॉइंट है उसका भरपाई कर सकता है। केएल टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है, विकेट कीपिंग कर सकता है, कप्तानी अच्छा कर सकता है। तो ये जो डील है वो केकेआर के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन अब बात आता है दिल्ली कैपिटल्स क्या केएल राहुल को देने के लिए एग्री करेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा भाई। पर जो कि केकेआर ने काफी डिसेंट ऑफर रखा है डीसी के सामने कि हम लोग 25 करोड़ रुपया आपको देंगे। साल 2025 के मेगा ऑक्शन में डीसी ने जबकि केएल राहुल को मात्र 14 करोड़ रुपया में खरीदा था, यानी लगभग 11 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है अपना दिल्ली कैपिटल्स को। तो हो सकता है कि ये एग्री भी कर जाए पैसे के अभाव में आकर, क्योंकि डीसी का वो जो टकला ऑप्शन में आता है वो काफी माइंड गेम खेलता है भाई। तो चांसेस है कि दिल्ली कैपिटल्स इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। अच्छा, ये सिर्फ मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स ऑफर रिजेक्ट भी कर दे, क्योंकि केएल राहुल मोस्ट रिलायबल बैट्समैन है, कोई भी पोजीशन पर बैटिंग कर सकता है। प्लस डीसी का जो कप्तान है अक्षर पटेल, मतलब उतना भी उसका खास कप्तानी नहीं था, तो एज अ सेकेंड कप्तानी चॉइस केएल राहुल को डीसी कैपिटल्स कंटिन्यू करना चाहेगा। प्लस दिल्ली कैपिटल्स का भी यदि आप टॉप ऑर्डर देखोगे तो प्रेशर में कप को वो भी रिलीज करने वाले हैं। हो सकता है फाफ डू प्लेसिस को भी रिलीज कर दे। चलो फाफ डू प्लेसिस को रिलीज नहीं करेगा तो ज्यादा से ज्यादा उसका काफी एज हो गया है, 1 या 2 सीजन ही और डीसी के लिए कंटिन्यू कर सकता है। यानी अल्टीमेटली अपना दिल्ली कैपिटल्स को भी टॉप ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए, ऐसे में वो केएल राहुल को क्यों ही भला रिलीज करेगा? तो ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स ऑफर रिजेक्ट कर दे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के टीम में कोई एक मतलब अच्छा फैन बेस वाला इंडियन प्लेयर नहीं है सिवाय केएल राहुल को। तो केएल राहुल को ये लोग जो है रिलीज करने में थोड़ा सा मतलब ट्रेड करने में थोड़ा सा कतराएंगे जरूर, बट 25 करोड़ का ऑफर मिल रहा है तो हो भी सकता है कि एग्री कर जाए। तो अभी के डेट में ये कहना इम्पॉसिबल है कि ये ऑफर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा या नहीं। अच्छा, एक और न्यूज आ रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स ने 25 करोड़ को रिजेक्ट कर दिया है और केएल राहुल के बदले केकेआर से हर्षित राणा और रिंकू सिंह को मांगा है। अच्छा, ये वाला जो डिमांड है डीसी का, इसका मैं कोई पुष्टि नहीं करता, ये मार्केट में चल रहा था तो सोचा इसको भी आप लोगों को जो है थोड़ा सा बता दूं। तो डीसी ने हर्षित और रिंकू को मांग किया है केएल राहुल के बदले, बट मुझे नहीं लगता कि अपना कोलकाता नाइट राइडर्स भाई रिंकू सिंह को देगा और हर्षित राणा को देगा, क्योंकि दोनों इनके की प्लेयर है।
दोनों काफी जो है इम्पैक्ट छोड़ कर गए हैं। साल 2025 ले लो, 24 ले लो या फिर 23 ले लो, तो अपने जो मेन प्लेयर है उसको कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं ही देगा, क्योंकि हर्षित राणा यदि इनके बॉलिंग अटैक से चले गए तो फिर तो इनका बॉलिंग अटैक भाई रणजी वाला लगेगा, क्योंकि वैभव अरोरा बचेगा एकमात्र पेसर के तौर पर, स्पेंसर जॉनसन बचेगा, आंद्रे रसेल थोड़ा बहुत पेस कर लेता है, तो फिर मतलब काफी वीक हो जाएगा इनका बॉलिंग अटैक यदि हर्षित राणा को दे देते हैं तब। और रिंकू सिंह को भी देना केकेआर के लिए इजी नहीं होगा, क्योंकि वो भी काफी की प्लेयर है। वैसे इस ट्रेड के बारे में आप लोग क्या सोचते हो, क्या ये ट्रेड सक्सेसफुली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अपना अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए।